बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल ऑक्स 2.0। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि यूके ने जो अपने रूल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं रूल्स फॉरेन वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली और स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन वर्कर्स का अब यूके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब है उसमें तो आप जा सकते हैं इजीली, क्योंकि उसके अंदर सैलरी ज्यादा होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल जो जॉब्स थी जिसके अंदर सैलरी कम होती थी, जो उसके अंदर 20,000 या 25,000 तक के जो सैलरीज होती थी जो पर ईयर के हिसाब से, वो उसका थ्रेशोल्ड कर दिया गया है 38,700 पर एनम, यानी कि पर ईयर। तो ये खास तौर पर जो सैलरी थ्रेशोल्ड सेट किया गया है, इसकी वजह से जो यूके की कंपनीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करना, क्योंकि जिस जगह उन्होंने लोकल पर्सन को अगर 25,000 से 30,000 पाउंड्स पर ईयर पे करना है, वहां पर फॉरेन वर्कर्स को उनको ऑलमोस्ट 39,000 पाउंड पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो लोग फॉरेन वर्कर्स को अब बहुत कम हायर करेंगे। इस सब के बावजूद हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसके अंदर अभी भी शॉर्टेज चल रही है और अच्छी खासी शॉर्टेज चल रही है। उसी की वजह से इसका सैलरी थ्रेशोल्ड भी कम है और उसकी वजह से अभी तक भी फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। यूके में जो यूके की जो कंपनीज हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो हायर कर रही हैं फॉरेन हेल्थ केयर वर्कर्स को खास तौर पर। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा एथिकल रिक्रूटर्स की। ये 500 एथिकल रिक्रूटर्स हैं, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके थ्रू हायरिंग होती है हेल्थ केयर सेक्टर की। यूके की जो कंपनीज है, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू हायरिंग करवाती हैं और मैं ये लिस्ट आपको अभी शो करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं और फिर वहां पर उनकी जॉब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट नजर आ रही है ये है nhsemployers.org। तो NHS एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसकी ये वेबसाइट है और उसके ऊपर सामने जो हेडिंग आपको नजर आ रही है ये है एथिकल रिक्रूटर्स लिस्ट। और इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 500 एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हायरिंग करती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में यूके की कंपनी से, और भी अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी ये काफी सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज काम करती हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ एक कंट्री के लिए ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज काम नहीं करती, और भी डिफरेंट कंट्रीज के लिए काम करते हैं। तो आप अगर यूके के लिए ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपका अगर यूके में चांस ना बने तो किसी और कंट्री में भी आपको ये जॉब दिलवा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया भी है उन्होंने कि एथिकल रिक्रूटर्स की जो लिस्ट है वो अपडेट हुई है 31 मई को 2024 को। यहाँ पर आपके सामने अब लिस्ट शो हो रही है जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। तो हर पेज के ऊपर तकरीबन 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको 1/200 नजर आ रहा है। इसका मतलब है 200 पेजेस हैं, तो ये 600 जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं एटलीस्ट इस लिस्ट के अंदर शामिल। लाजमी नहीं कि आप हर रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कॉन्टेक्ट करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो स्पेसिफिक एजेंसीज हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स को ही हायर करती हैं। अगर आप रेडियोग्राफर हैं तो स्पेसिफिक एजेंसीज हैं जो जस्ट रेडियोग्राफर्स को हायर कर रही हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज को हायर कर रही होंगी, डिफरेंट सेक्टर्स में भी काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो सारे सेक्टर्स को कवर कर रही हैं। अगर आप इन एजेंसीज के नेम देखें तो वहां से आपको आइडिया होता जाएगा। पहली जो एजेंसी है उसके बिल्कुल नीचे देखेंगे उन्होंने लिखा है प्रोफेशनल्स सप्लाइड, तो उसके अंदर लिखा हुआ है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मिडवाइफ्स और नर्सेज। तो ये 3 सेक्टर कवर कर रहे हैं। उसके नीचे जो दूसरी एजेंसी है उसमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर साइंटिस्ट, मिडवाइफ्स और नर्सेज। थर्ड जो है उसमें अगर आप देखें तो वो उन्होंने लिखा हुआ है डॉक्टर्स और नर्सेज। 4th पेज पे जो लास्ट एजेंसी है उसको अगर आप देखें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, मिडवाइफ्स, नर्सेज, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, सोशल वर्कर्स, सोशल केयर, सीनियर केयर वर्कर्स और केयर वर्कर्स। यहाँ पर हर तरह के प्रोफेशंस को वो डील कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक एजेंसी ओपन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर हमें वो डायरेक्ट ले आया।
जैसे ही हमने उसके नेम के ऊपर क्लिक किया है, वो क्लिकेबल लिंक है, वो हमें डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएगा। हम उसकी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप ऊपर सर्च बॉक्स बना हुआ है, ऊपर आप अपना जो भी आपका प्रोफेशन है वो लिख के भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नर्स या डॉक्टर या कोई और हेल्थ केयर असिस्टेंट, सोशल वर्कर। उसके अलावा नीचे है जी सिलेक्ट स्पेशलिटी, वो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप स्पेशलिटी जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो लिख के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हेल्थ केयर असिस्टेंट लिखकर हम सर्च कर लेते हैं। लोकेशन, काफी सारी लोकेशन है इनके पास, लेकिन आप कोई भी लोकेशन अगर सिलेक्ट ना करें तो वो सारी की सारी अवेलेबल जॉब्स आपको दे देगा, वो चाहे वो किसी भी लोकेशन पर हो। तो सर्च के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको शो कर देगा नीचे कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब्स आ गई हैं, ये आपके सामने इस तरह से। तो यहाँ पर किसी भी एक के ऊपर व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको वो सारी की सारी जो है वो डिटेल्स शो होनी शुरू हो जाएगी जॉब की। उसके बाद आप लॉग इन एंड अप्लाई शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, इसको बैक टू रिजल्ट जा सकते हैं और क्विक अप्लाई के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। क्विक अप्लाई में क्या होगा, आपको नीचे ले आएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले अपनी सीवी अटैच कर देनी है। उसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर जाकर आपने फाइल चूज करनी है, अपलोड पे क्लिक करके आपने फाइल अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम और जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको कैसे पता चला इसका, और ये यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड करके आपने लॉगिन पासवर्ड ऐड कर लेना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है सबमिट के ऊपर। तो सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब हम कोई और एजेंसी देख लेते हैं, कुछ एक दो चार पेज आगे जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कोई और एजेंसी। यहाँ पर ये 5th पेज पर आ गए हैं और ये लास्ट जो एजेंसी है इसके ऊपर चेक करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे आएंगे तो ये मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करें, सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट्स, उसके ऊपर नेक्स्ट करें तो यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस शो हो रही हैं कि आप कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये हायरिंग जो कर रहे हैं वो यूके के लिए भी कर रहे हैं और आयरलैंड के लिए भी कर रहे हैं। तो अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं तो यूके सेलेक्ट कर लें, अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आप आयरलैंड सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सी एजेंसीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए काम कर रही होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लिए हायरिंग कर रही होती है। सेम वैसे ही यहाँ पर ये 2 कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल केयर इन यूके सेलेक्ट कर लेते हैं। तो केयर इन यूके जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ले आया, वो कह रहा है ज्वाइन द प्रोग्राम। तो इसके अंदर आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे और आप इनका प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वो आपके साथ जैसे ही आपकी प्रोफाइल जो है वो मैच करेगी किसी जॉब के साथ तो वो आपके साथ खुद ब खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन ये दे रहे हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि ऑल रीलोकेशन कॉस्ट कवर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी सारी रीलोकेशन कॉस्ट कवर करेगा, यानी कि आपका मूव होने पे जो खर्चा होगा वो सारा एम्प्लॉयर देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्लाइट टिकट्स भी वो देंगे, आपका वीजा एप्लीकेशन फीस या उसके अलावा जो भी फी आपकी लगती है वो भी आपको देंगे, और उसके अलावा जो आपके एक्सपेंस होंगे वो भी आपका एम्प्लॉयर आपको पे करेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसके बाद और बहुत सारी ऑप्शंस नीचे हैं वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह से ये 600 तकरीबन एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो रिक्रूटमेंट करती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। इसमें आप जाएं, चेक करें, अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी यूके में, आयरलैंड में या किसी और कंट्री में, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज के लिए हायरिंग कर रही होती है एजेंसीज। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन मैंने आपके लिए ढूंढा है, आप इसको जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों आपके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।